हेलो फ्रेंड्स, टारगेट 98 प्लस के एजुकेशन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आजकल एक ट्रेंडिंग टॉपिक सा न्यूज़ चल रहा है। जैसे कि आप लोग सुने होंगे कि 3 साल में जो भी नए युवक हैं उनको नौकरी मिलेगी फौज में। ठीक है, तो 3 साल की क्या ये योजना सही है या फिर एक वायरल न्यूज़ है जो गवर्नमेंट की तरफ से ये स्कीम लाई जा रही है, और अगर सही है तो क्या इसका क्राइटेरिया है, मैं आज उन सभी के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। सेशन में लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बात करें इसके सोर्सेज की तो ये 19 मई 2020 का जन संवाद न्यूज़पेपर का एक कटिंग है। ठीक है, और इसी के माध्यम से बताने वाले आपको। देखिए, 3 साल के फौजी क्या है सेना की योजना। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे आ जाता है अपना, भारतीय सेना आम नागरिकों को 3 साल के लिए भर्ती करने के लिए एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है। सेना ने टूर ऑफ ड्यूटी के नाम से एक प्रस्ताव तैयार किया है। ठीक है, जो प्रस्ताव है ये पहले सेना ही तैयार किया है। टूर ऑफ ड्यूटी के नाम से ये योजना एक प्रकार का है। ठीक है, अब अंतिम चरणों में है। सेना अपने स्तर पर इसे अंतिम रूप देने के बाद सरकार के पास भेजेगी। ठीक है, कहाँ? सरकार के पास भेजेगी, उनसे रिव्यू लेने के लिए या फिर उनकी अनुमति के लिए कि क्या ये योजना सही है कि नहीं। अभी गवर्नमेंट के पास गई नहीं है। ठीक है, चलिए, हरी झंडी मिलने के बाद ऐसे हजारों युवा अपनी चाहत को पूरी कर सकेंगे जो सेना की वर्दी पहनने की इच्छा रखते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट से जब हरी झंडी मिलेगी कि ये प्रस्ताव सही है, तभी इसको लाया जा सकता है। ठीक है, थल सेना के प्रवक्ता कर्नल अमन आनंद के मुताबिक यह नौकरी स्वैच्छिक होगी। ऐसे युवक के लिए यह बहुत फायदेमंद साबित होगा जो सेना में 10 साल के लिए नहीं आना चाहते। कई ऐसे दोस्त होंगे जिनकी थोड़ी सी ये चाहत होती है कि भाई हमें वर्दी मिल जाए, चाहे साल 2 साल की मिल जाए। और है ये मतलब ये सत्य है कि ऐसा होता है। कितने की मतलब शौक भी होती है कि हाँ भाई हमें वर्दी मिल जाए, तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा ये। अच्छा चलिए, ऐसे युवा के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा जो सेना में 10 साल के लिए नहीं आना चाहते हैं। ठीक है, इसका मतलब यह नहीं है कि कहीं से भी गुणवत्ता में कोई समझौता किया जाएगा। जो भी ट्रेनिंग वगैरह होगी, जो प्रॉपर तरीके से वैसे सेना की होती थी जिनकी 60 साल की रिटायरमेंट होती थी, वैसे ही इनकी भी होगी जिनकी 3 साल के लिए होगी। ट्रेनिंग में कोई छूट नहीं दी जाएगी, मतलब गुणवत्ता में कोई समझौता नहीं होगा। ठीक है, और उम्र की सीमा डिग्री वही रहेगी जो सेना में है। ठीक है, इससे भी कोई समझौता नहीं होगा। चलिए आगे पढ़िएगा। प्रशिक्षण में कोई समझौता नहीं किया जाएगा, मतलब ट्रेनिंग मैंने पहले ही बता दिया था आपको। जो भी सेना का रूल रेगुलेशन है, मतलब ट्रेनिंग से लेकर के जो अपना इसकी लंबाई वगैरह जो भी है, मतलब सेम वही रहने वाला है, कोई उसमें चेंजिंग नहीं होने वाला है। मतलब सेना अपने तरफ से पूरे जैसे वैसे ले रही थी इसको युवक को, मतलब जो भी क्राइटेरिया पहले था वैसे ही अब भी है। मतलब 3 साल के लिए भी इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। वित्तीय तौर पर इसे सेना के लिए लाभकारी बताया जा रहा है। ठीक है, चलिए लाभकारी क्यों है ये भी देख लेते हैं भाई। 3 साल के लिए अगर कोई युवा सेना में शामिल होता है तो वित्तीय भार कम पड़ेगा। मतलब सेना का जो भी ये अपना खर्च होता है जो तैयार करने में, किसी भी एक फौजी को तैयार करने में उस पर बहुत ज़्यादा खर्च होता है, उसके ट्रेनिंग से लेकर के और उसके रहन सहन से लेकर, मतलब पेमेंट सैलरी वगैरह में बहुत ज़्यादा खर्च होता है। तो क्या होता है, मतलब सेना पे भी वित्तीय भार कम पड़ेगा। और कई तरह के भत्ते जो अपने ग्रेच्युटी पेंशन जैसे सुविधाएं देने से सेना बच जाएगी। ठीक है, जैसे आप लोग देखेंगे कि 60 साल के बाद जो भी रिटायरमेंट होते हैं फौजी, उनको पेंशन की भी सुविधा है। तो इसमें 3 साल में कोई ऐसा स्कीम नहीं है पेंशन वगैरह का। ठीक है, अच्छा, अगर कोई अधिकारी 10 साल के बाद सेना छोड़ता है तो उस पर सेना का करीब 5 करोड़ खर्च आता है। इसी तरह 14 साल में सेना कोई अधिकारी रहता है तो उस पर करीब 6.75 करोड़ खर्च आता है। अगर कोई 3 साल तक का अधिकारी रहता है तो उस पर 80 से 85 लाख रुपए ही खर्च आता है। ठीक है, अगर इस हिसाब से देखें आप तो 3 × 5 15 और अपना हो जाएगा अपना 8 5 40, तो 4 करोड़ में ही 15 साल तक सेना इसको ले जा सकती है। मतलब आप ऐसे देख सकते हैं, मान लीजिए ये दे रखा है कि भाई 3 साल में 80 से 85 लाख होंगे। ठीक है, 80 से 85 लाख खर्च होंगे अप्रोक्स। ठीक है, तो अगर इसको 15 साल में करें तो 3 × 5 15 हो गया। ठीक है, और 80 × 5 अगर करें इसको तो 40, मतलब 4 करोड़ के अप्रोक्स खर्चा होगा। ऐसे इस हिसाब से जो सेना अपने 3 साल में के लिए लेगी, तो इससे सेना पे बहुत प्रभाव पड़ने वाला है। जो वित्तीय उनका है इस पे जो भी वित्तीय भत्ता वगैरह होता है, इनमें बहुत फर्क पड़ने वाला है। ठीक है, तो ये सेना के लिए भी लाभकारी होगा। चलिए आगे पढ़िएगा। यह फैसला एक अध्ययन के आधार पर किया गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक कई ऐसे युवा हैं जो कुछ साल के लिए वर्दी पहनना चाहते हैं लेकिन इसे अपना करियर
सॉरी करियर नहीं बनाना चाहते। मतलब कईयों का शौक होता है, कई मतलब ऐसा नहीं है कि हमें इसे पूरे 60 साल तक कहीं जॉब करना है, पूरा अपना लाइफ सेट करना है, ऐसा नहीं होता है कई मतलब युवक के लिए। तो उनके लिए ये सही रहेगा, मतलब कहना ये है उनका भारतीय सेना का। भारतीय सेना से सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल उत्पल भट्टाचार्य के मुताबिक यह प्रस्ताव सेना में आधिकारिक स्तर पर अफसरों की कमी को पूरा करने के लिए दिया गया है। ठीक है, उन्होंने बताया है कि सेना के 40,000 अफसर होने चाहिए था, लेकिन ये 37,500 यानी कि जूनियर रैंक अफसर में 2-2,500 पद खाली पड़े हुए हैं, तो इन्हीं को भरने के लिए ये अच्छा सा योजना है। ठीक है, सेना मान रही है कि आजकल युद्ध के जगह कम तीव्रता वाले संघर्ष ज़्यादा होते हैं और उनमें जूनियर अफसर की काफ़ी अहम भूमिका होती है। जूनियर अधिकारियों की रैंक पर ऐसे लोगों की भर्ती की ज़रूरत अरसे से महसूस की जा रही है। ठीक है, जो युवा हो और तंदुरुस्त हो, अनुमान है कि 3 साल की योजना के जरिए सेना 1100 सैनिकों पर 11,000 रुपये बचा पाएंगी। ठीक है, तो सबसे बड़ी तो बचत है अपनी और काम भी पूरा हो जाए। तो सेना इसी को लेकर के ये स्कीम ला रही है। बहुत अच्छी स्कीम है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, जिनका इस्तेमाल सेना की दूसरी ज़रूरतें पूरी करने के लिए किया जा सकेगा। ठीक है, जो 11,000 करोड़ रुपए बचेंगे उनका जो इस्तेमाल है कहीं और पे किया जा सकेगा और जो ज़रूरत है वो भी पूरा हो जाएगा और हम मतलब जो भी युवक है, बेरोजगार युवक है, उनकी भी ज़रूरतें पूरी हो जाएगी। तो ये एक तरह से अच्छा बेनिफिट ही है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए, युवाओं को 3 साल के बाद सरकारी और कॉर्पोरेट नौकरियों की भी प्राथमिकता मिलेगी। सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल उत्पल भट्टाचार्य के मुताबिक, मतलब आप ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये यहाँ से नोट कीजिएगा आप एक बार। युवाओं को 3 साल के बाद सरकारी और कॉर्पोरेट नौकरियों में मतलब क्या है, आपको छूट वगैरह जो भी होंगे ना, आप 3 साल के बाद तो रिटायर होंगे, लेकिन जो भी कहीं अभी आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए ही, तो आपको उसमें छूट वगैरह ये सारे मिलेंगे। ठीक है, मतलब उससे आपको बेनिफिट है, ऐसा बात नहीं है। चलिए आगे देखिए, सेना के सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल उत्पल भट्टाचार्य के मुताबिक सवाल सेना के मनोबल और कौशल का है। तो खर्च पर किसी बदलाव का महत्व नापने की कसौटी नहीं बनाया जा सकता, लेकिन अगर सारी ज़रूरतें पूरी करने के बाद भी इसे खर्च कुछ कम होता है तो इसे आजमाने में कोई हर्ज नहीं। मतलब सारे जो भी कह रखे हैं कि जो भी ज़रूरतें हैं उन सारे को पूरा करते हुए, ऐसा नहीं कि कोई ज़रूरत हमें किसी चीज़ का कटौती करना है, सभी ज़रूरतें को पूरा करते हुए भी हम 11,000 करोड़ रुपए बचा सकते हैं इससे। तो ये एक अच्छा सा बेनिफिट है इससे। चलिए, कोई हर्ज नहीं। यह जरूरी है कि उच्च तकनीकी और ऑटोमेशन के इस युग में दुनिया की जोर सैन्य बलों की संख्या कम करके उनका तकनीकी कौशल और मैदानी दक्षता पर है। ऐसे स्मार्ट सैनिक विकसित करने पर है जो कि स्रोतों से आ रही सूचनाओं का उपयोग करते हुए आधुनिक हथियारों और उपकरणों के बल पर अपने काम को बेहतर ढंग से अंजाम दे सके। ठीक है, मतलब उस पैसे को सरकार कोई और तकनीकी जो भी अपने फाइटर प्लेन वगैरह जो भी होते हैं, आप ये समझ सकते हैं, छोटी सी एक लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं तो उन चीज़ों में ये सेटअप करेगी और थोड़ा सा स्मार्ट सेना बनाएगी। जितने भी रहेंगे ना युवक, को थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से अपनी सेना काम करेगी, जो पैसे यहाँ से बचा करके इससे कटौती करके कहीं और जगह पे लगा करके। ठीक है, तो गाइज यही था, इसका इन्फॉर्मेशन मैंने बता दिया आपको। तो ये काफ़ी अच्छा मतलब एक स्कीम है। आपको ये कैसा लगा इसे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। अगर आप हमारे इस एजुकेशन ग्रुप पे पहली बार विजिट किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और साथ में नोटिफिकेशन बेल पे दबा के ऑल पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको बहुत अच्छे तरीके से जीके जीएस वगैरह सारे चीज़ के स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे। अगर आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है तो टारगेट 98+ से जुड़ जाइएगा। ठीक है, चलिए, तो थैंक यू सो मच गाइज। कैसा लगा ये आपको योजना, इससे अवश्य बताइएगा।